गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में हम लोग बहुत ही मज़ेदार क्लास होने वाला है और आज इसमें मज़ेदार प्रश्नों को हम लोग सीखेंगे। वैसे प्रश्न जो हम लोगों के आसपास अक्सर बातें होती रहती है, अक्सर उस तरह के प्रश्न हमारे आसपास घूमते रहते हैं। तो यह प्रतिशत का ही क्लास है, प्रतिशत का क्लास लगातार चल रहा है। इसके पहले मैंने कई क्लास प्रतिशत का कर लिया है जिसमें मैं बहुत तरह का प्रश्न बता चुका हूँ और वो भी स्टार्टिंग से। अगर आपने वो वीडियो देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं देखें तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वो सारे वीडियो आप देख सकते हैं जो आपके लिए ज़रूरी है, जिसमें कि मैंने प्रतिशत को स्टार्टिंग फेज से समझाया है, स्टार्टिंग तरीके से मैंने कैसे प्रतिशत हम निकालते हैं। अदरवाइज अगर आप प्रतिशत निकालना जानते हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत मज़ेदार होने वाला है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। तो देखिए क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन है देखिए कि दो उम्मीदवार के बीच हुए किसी चुनाव में कुल 65,000 मत पड़े। यदि जीतने वाला उम्मीदवार को 60% मत प्राप्त हुआ या 60% मत मिला तो हारने वाले उम्मीदवार को कितना मत प्राप्त हुआ। तो मैं प्रत्येक क्लास में आप लोगों को बताता हूं कि चाहे वो किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, आप उसको अपने भाषा में समझिए। प्रश्न को 2 बार 3 बार पढ़ के अपने भाषा में प्रश्न को समझ लीजिए। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो सवाल बन जाएगा। तो यहाँ है कि इसको अपने भाषा में कैसे समझेंगे कि दो उम्मीदवार था। चूंकि चुनाव होते हैं अक्सर, हम लोगों के घर के आसपास, हम लोगों के समाज में तरह तरह के चुनाव होते हैं और हम लोग अक्सर चुनाव होते देखते हैं, जिसमें कई मतलब कि उम्मीदवार खड़ा होते हैं। चाहे वो मुखिया का चुनाव हो, सरपंच का चुनाव हो या फिर एमएलए का चुनाव हो, एमपी का चुनाव हो, ये सारे चुनाव होते हैं जिसमें कि मत गिराया जाता है, आम पब्लिक के द्वारा मत दिया जाता है और उसमें कई उम्मीदवार होते हैं। तो वहाँ तो बहुत सारे उम्मीदवार होते हैं, लेकिन यहाँ प्रश्न सिर्फ 2 उम्मीदवार का है कि 2 उम्मीदवार किसी चुनाव में खड़ा हुए, किसी चुनाव को लड़ा और उस दोनों उम्मीदवार में टोटल जो मत पड़ा, माने आम पब्लिक जो मत दिया, वो टोटल 65,000 मत था और उसमें 60,000 जिस उम्मीदवार को मत मिला वह जीत गया, तो बाकी दूसरा हार गया। तो जीतने वाला तो 60,000 मत ले आया, तो हारने वाला को कितना मत प्राप्त हुआ। तो बस इसी को हल करना है। तो इसको देखिए स्टार्ट कहाँ से करेंगे, यहाँ लिखेंगे कुल मतों की संख्या। कुल मतों की संख्या, तो कुल मत था 65,000, 65,000 मत था। जीतने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मत तो कितना मिला, 65,000 का 60%। क्योंकि प्रश्न यही कह रहा है कि जितना मत गिरा उसका 60% मत जीतने वाले को मिला। तो पहले पता तो कर ले कि जीतने वाले को कितना मिला। तो 65,000 गुना 60/100। अब 2 शून्य आप काट दीजिए, कट गया। तो रेस्ट जो बचा उसको गुना कीजिए, तो 6 × 30, बाकी 3, 36, 3 39 पर आप 2 शून्य बिठा दें, अर्थात 39,000 मत जो है ना जीतने वाले उम्मीदवार को प्राप्त हो गया। तो जो बचा वो हारने वाले को प्राप्त हुआ। लिखेंगे इसीलिए हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मत बराबर कितना हो जाएगा, 65,000 टोटल मत था, उसमें 39,000 मिल गया जीतने वाले को, तो बचा क्या, 0 0 0, 15 में से 6 या 2, 26,000 मत जो है ना किसको मिला, हारने वाले उम्मीदवार को मिला। तो इस प्रकार से आप ऐसे प्रश्नों को समझ के पहले खुद से समझ लेंगे, उसके बाद हल कर देंगे।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। तो देखिए यह प्रश्न बड़ा मजेदार है कि एक वर्ग में 48 लड़कियां हैं जिनमें 3 अनुपस्थित हैं। बची हुई लड़कियों में से 20% ने अपना गृह कार्य नहीं किया, तो बताएं कि कितनी लड़कियों ने गृह कार्य कर लिया। तो ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। चूंकि देखिए गणित जब आप सीख जाएंगे, गणित जब आप सीखने लगेंगे या सीख जाएंगे, तो जितना टफ क्वेश्चन आएगा, जितना डिफिकल्ट प्रश्न होगा, आपको बनाने में उतना मजा आने लगेगा। इसलिए गणित को पहले आप मजबूत कीजिए, और गणित को मजबूत करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें बिल्कुल बेसिक तरीके से गणित बताया जाता है, बिल्कुल छोटी छोटी बातों को, जिससे कि आपका गणित बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। तो चलिए देखिए, यहाँ है कि एक क्लास है, एक वर्ग है, कक्षा है, जिसमें टोटल 48 लड़की है। 48 लड़की पढ़ती है, जिसमें कि किसी दिन हो सकता है 3 लड़कियां अनुपस्थित रही, अर्थात किसी दिन 3 लड़की नहीं आई। तो बाकी जो बची लड़कियां, उसमें से जब पता किया गया तो 20% लड़की गृह कार्य अर्थात होमवर्क नहीं बनाई। तो सवाल ये उठता है कि कितनी लड़कियों ने होमवर्क बनाई। तो ये बनाना, तो इसको कैसे स्टार्ट करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या। कक्षा में कुल लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या कितना होता है, 48 तो लड़की है। अनुपस्थित लड़कियों की संख्या, अनुपस्थित लड़कियों की संख्या कितना है, 3। तो उपस्थित लड़कियों की संख्या, उपस्थित लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 48 में 3 लड़की नहीं आई, तो कहने का मतलब 45 लड़की उपस्थित थी। अब इस 45 लड़की में 20% गृह कार्य नहीं करती है। यहां लिखेंगे कि गृह कार्य नहीं करने वाली लड़कियों की संख्या, ठीक है। तो देखिए यहां एक कंफ्यूजन होता है कि 20% गृह कार्य नहीं की, तो वो 20% हम 48 का 20% निकालें या 45 का 20% निकालें, ये कंफ्यूजन होता है। इस लेकर के इसी को डाउट करते हैं, इसी को क्वेश्चन बोलते हैं, इसी को मीन्स माने क्वेश्चन में छिपी हुई बात को बोलते हैं। इसको कैसे समझेंगे, तो 48 लड़की तो टोटल है, और जिस दिन वो बात हो रही है, गृह कार्य की बात हो रही है, उस दिन 45 लड़की ही उपस्थित है, और स्पष्ट कहता है कि बची हुई लड़कियों में से, है ना, बची हुई लड़कियों में से 20% ने अपना गृह कार्य नहीं किया, अर्थात जो बच गए, तो बची कितना, 45। तो 45 लड़की में 20% अर्थात 45 पर 20% निकालेंगे, तो 45 लड़कियों का, तो यहाँ के लड़कियों की संख्या क्या लिखेंगे, बराबर लिखेंगे 45 का 20%। अब इसको हल करेंगे तो 45 गुना 20/100, जब इसको आप काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, फिर 9 बार में कटेगा, तो कितनी लड़कियां आई, 9 लड़की जो है ना गृह कार्य नहीं की। तो फिर गृह कार्य की कितना, तो लिखेंगे इसलिए गृह कार्य करने वाली लड़कियों की संख्या, तो 45 लड़की चूंकि प्रेजेंट थी, जिसमें कि 9 लड़की गृह कार्य नहीं की, तो बची कितना, तो 36 लड़की, अर्थात 36 लड़की जो थी जिन्होंने क्या किया, अपना गृह कार्य कर लिया।
तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्न को इसी तरह से हल करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है कि दो वस्तुओं का अनुपात 5:8 है, तो प्रथम वस्तु अर्थात 5, दूसरी वस्तु का अर्थात 8 का कितना प्रतिशत? ठीक, इसको लिखेंगे चूंकि जब दूसरी वस्तु 8 है तो प्रथम वस्तु 5 है। इसीलिए जब प्रथम वस्तु दूसरी वस्तु 1 होगा तो ये कितना होगा? 5/8 होगा। इसीलिए जब ये 100 होगा कितना होगा? 5/8 गुना 100। इसको काटिए, 4 दूनी 8 और ये 25 चौके 100, तो कितना होता है? 125/2 अर्थात 62.1/2%। यही आपका आंसर होगा। तो सवाल है कि कैसे बना दिए, कैसे हो गया, इसको समझना होगा। तो देखिए होता क्या है कि जब आपको प्रतिशत निकालना हो कभी भी चूंकि के आधार पर, चूंकि एक एक नियम के आधार पर, तो पहले जो पहला लाइन होता है वो लिख देते हैं, उसके बाद 1 में निकाल के फाइनली 100 में निकालना होता है। जब 100 में निकालते हैं तभी प्रतिशत निकलता है। तो यहाँ जो है चूंकि का प्रश्न कहता है कि दो वस्तुओं का अनुपात 5:8 है और उसमें प्रथम वस्तु जो है दूसरी वस्तु का क्या है, कितना प्रतिशत? तो लिखेंगे जब दूसरी वस्तु 8 है तो प्रथम 5 है। तो सवाल है कि दूसरी वस्तु का प्रतिशत पूछ रहा है ना, तो वैसे तो जब दूसरी वस्तु 8 है तो प्रथम 5 है, तो जब दूसरी वस्तु 100 होगा तब प्रथम कितना होगा? तो यही प्रतिशत निकल जाएगा। तो उम्मीद है कि यह क्लास आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कम से कम इतना सपोर्ट तो करना ही चाहिए ताकि यह क्लास अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच सके। और इस वीडियो को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।